Problema. जब अचानक से एक दिन छोटे बच्चों को सुपर पावर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो खेल में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं और तभी एक दिन एक बच्चा मर जाता है। तो आखिर इसके बाद होगा क्या, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। फिल्म नए घर जाने वाले एक परिवार को दिखाते हुए शुरू होती है। कार के अंदर एक छोटी लड़की ईडा अपने ऑटिस्टिक बहन एना से नाराज लगती है, जो हमेशा गुनगुनाते रहती है। गुस्से में आकर वो उसे जोर से चिकोटी काटती है, लेकिन एना को कोई दर्द नहीं होता। अगले सीन में परिवार एक नए घर में आते हैं और बच्चे कमरों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जल्दी ईडा पास के एक झील में जाती है, वहाँ से एक केचुए को रेंगते हुए देखती है। वो केचुए पर तब तक कई बार अपना पैर रखती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। तभी ईडा ने देखा कि एक लड़का झील के दूसरे तरफ से उसे देख रहा होता है। अगले दिन वो खेल के मैदान में जाती है और कई बड़े लोगों को फुटबॉल खेलते हुए देखती है। वो उनके पास जाती है और उनका खेल देखते रहती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। बाद में बेन, वही लड़का जिसे उसने झील के पार देखा था, वहाँ आता है और उसे दोस्ती करता है। उसके बाद वो ईडा को जंगल में ले जाता है और उसे अपनी सुपर पावर्स दिखाता है। वो ईडा से बॉटल का ढक्कन गिराने के लिए कहता है और उसके गिराते ही वो उसकी दिशा बदल देता है। ईडा भी ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। कुछ ही समय बाद वो घर लौटती है और अपने मम्मी पापा को बेन की शक्तियों के बारे में बताती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। अपने माता पिता को एना पर ज्यादा ध्यान देते हुए देखकर ईडा को जलन महसूस होती है, इसलिए वो अपनी बहन के जूते के अंदर कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा डाल देती है। कुछ समय के बाद माँ, जिसका नाम हेनरियट है, एना को टहलने के लिए ले जाती है और एना को वही जूते पहनाती है। हैरानी की बात है कि उसे कोई दर्द महसूस होता ही नहीं। फिर पास की बिल्डिंग में रहने वाली एक दूसरी लड़की आयशा को देखते हैं। वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती है, जबकि उसकी बिल्ली एक तरफ बैठी होती है। बाद में जब वो बाहर जाने के लिए अपने जूते पहनती है तो वो इस तरह घायल हो जाती है जैसे उसके जूते में कोई नुकीला चीज हो, लेकिन जब वो अपने घाव को देखती है तो खून गायब हो जाता है। इस बीच एना के माता पिता उसकी कंडीशन के बारे में एक थेरेपिस्ट से बात कर रहे हैं। तभी वो अपनी सीट से उठती है और अपने पैर पटकने लगती है। थेरेपिस्ट के वहाँ से घर लौटने के बाद हेनरियट ने एना के जूते उतार दिए और उसके मोजे में खून देखा। और दूसरी ओर आयशा बिल्डिंग के बाहर अपनी बिल्ली की तलाश कर रही होती है। जब वो दूसरे बिल्डिंग में जाती है, वो ऊपर चढ़ती है तो देखती है कि एक दरवाजे का हैंडल हिल रहा होता है और दूसरी तरफ एना है। आयशा भी आगे बढ़ती है और डोर नॉब पकड़ती है। कुछ देर रुकने के बाद दोनों एक ही समय पर दरवाजे की कुंडी छोड़ देते हैं। रात में जब उसकी माँ उसे बिस्तर पर सुलाती है, आयशा को अपार्टमेंट के चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। अगले दिन ईडा एना को प्लेग्राउंड में टहलने के लिए ले जाती है। बेन भी वहाँ पहुँचता है और एना को झूले में अकेला छोड़कर दोनों भाग जाते हैं। वो फुटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीनियर लड़के बेन को धमकाते हैं और उसे दूर भेज देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक बिल्ली को बाहर लाता है जो आयशा का होता है। वो इसे ऊंचाई से गिराता है, ये देखने के लिए कि वो अपने पैरों पर उतर सकता है या नहीं। जब दोनों चेक करने के लिए नीचे जाते हैं तो वो बिल्ली बुरे तरीके से घायल हो चुकी होती है। बेन बिल्ली को दर्द से छुटकारा देने के लिए उसे तुरंत खत्म कर देता है। हैरानी की बात है कि ईडा परेशान नहीं लगती, बस वहाँ से चली जाती है। पार्क में पहुंचने पर वो एना को आयशा के साथ खेलते हुए पाती है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ने आपस में कनेक्शन बना लिया है। अगले दिन ईडा अपनी बहन को आयशा के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है और मरी हुई बिल्ली को चेक करने के लिए तहखाने की ओर चली जाती है। हालांकि बिल्ली को गायब देखकर वो चौंक जाती है। फिर वो अपनी बहन के पास लौटती है और बहन के साथ उसे देखती है। वो फ्रिस्बी के साथ खेल रहे हैं, जो लंबे समय तक घूमते रहता है, जो अजीब है, बिल्कुल इन बच्चों की तरह। ईडा का मानना है कि ये बेन कर रहा है, लेकिन बेन इसे इनकार करता है। उसने बताया कि ये असली में उसकी बहन एना कर रही है। इसके बाद ईडा बेन से गिरने वाले पत्थर को दूर करके अपनी सुपर पावर्स दिखाने के लिए कहती है। वह ऐसा करता है और आयशा को भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है कि आयशा की स्पेशल पावर दूसरे लोगों के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन बनाना है। वो ये जांचने का फैसला करते हैं कि अब बेन के पास आयशा को सुनने की शक्ति है या नहीं। जब ईडा आयशा से फुसफुसाती है तो बेन उन शब्दों को आसानी से सुन सकता है, लेकिन जब ईडा एना से फुसफुसाती है तो उसे समझने में दिक्कत होती है। उसी समय ईडा को उसकी माँ बुलाती है, जो उन्हें रात के खाने के लिए घर लौटने के लिए बोलती है। वो एक बार जब वापस लौटते हैं तो ईडा अपनी बहन के कानों में शार्क वर्ड फुसफुसाती है। उम्मीद करती है कि दूसरे इसे सुनेंगे। हैरानी की बात है कि आयशा, जो अपने घर पर है, अपनी खिड़की पर शार्क का ड्राइंग बनाती है, जबकि एन अपने मैग्नेट बोर्ड पर एक शार्क का ड्राइंग बनाती है। यहाँ तक कि बेन शार्क को अपनी मेज पर मिट्टी और रेत से बनाता है। अगले दिन ईडा और एना जंगल के पास होते हैं। लंबी दूरी तक सुनने की बेन की क्षमता को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बार जब वो
दूर पहुंच जाते हैं, ईडा बेन का मजाक उड़ाते हुए एना के कानों में कुछ फुसफुसाती है। बेन इसे सुनता है और गुस्से में आयशा को टेलीपैथिक रूप से धक्का दे देता है। वो ईडा पर एक पत्थर भी फेंकता है, लेकिन वो समय रहते उसे चकमा दे देती है। जब बेन आयशा को सजा देने के लिए उसके पास जाता है तो एना उसका रास्ता रोक लेती है। इसके साथ दो स्पेशल बच्चे टेलीपैथिक लड़ाई में पड़ जाते हैं, जिससे उनके पास की गंदगी और शाखाएं हिलने लगती है। यहाँ तक कि वो अपने पीछे एक बड़े लकड़ी को भी तोड़ देते हैं। इसके कारण एना के पैर के अंदर एक स्प्लिंटर फंस जाता है। एडा सभी को चिंता ना करने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी बहन को दर्द महसूस नहीं होता। हालांकि आयशा कहती है कि वो महसूस कर सकती है, वो बस एक्सप्रेस नहीं कर पाती। घर पहुंचने के बाद हेनरिएट एना के घाव को देखती है और ईडा से पूछती है कि वो पूरे दिन कहाँ थे। ईडा इसके बारे में झूठ बोलती है, लेकिन हेनरिएट उसे गैर जिम्मेदार और लापरवाह होने के लिए डांटती है। इसके बाद हम बेन के अपार्टमेंट में बेन को अपने खाने के साथ खेलता हुआ देखते हैं। वो एक गर्म उबलते हुए बर्तन पर फोकस करता है और कुछ पानी छिड़कते हुए उसे हिलाता है। जब ऐसा करता है तो वो हंसता है। उसकी माँ बर्तन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसका हाथ जल जाता है। बेन को हंसता देखकर वो सोचती है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसे डांटती है। उसी समय बेन शेल्फ से एक पैन गिराता है जो उसकी माँ के सिर पर लगता है। हैरानी की बात है कि आयशा की माँ के सिर से भी खून बहने लगता है, लेकिन जब आयशा उसे इस बारे में बताती है तो वो खून नहीं देख पाती। तो वही बेन बस अपनी माँ को घूरता है, जबकि वो फर्श पर पड़ी होती है और उसका खून बह रहा होता है। शैतान लड़का अपनी माँ के पैरों पर उबलता पानी गिरा देता है, जिससे वो चीखने लगती है। इसके बावजूद बेन को कोई पछतावा नहीं है। अगले दिन हेनरिएट एना को बाहर ले जाती है और एक टेबल पर बैठती है और एक किताब पढ़ती है। जब वो एना को आयशा के साथ खेलते हुए देखती है तो वो अपनी बेटी को बोलते हुए सुनकर चौंक जाती है। कुछ दिनों के बाद बेन आखिरकार खेलने के लिए अपने घर से बाहर आता है, लेकिन जब वो देखता है कि बाकी बदमाश उसकी ओर आ रहे हैं तो वो मुड़ जाता है। बाद में उस रात में जब बेन फ्रिज के अंदर खाना खोजता है तो हम उसकी माँ को अभी भी नीचे लेटा हुआ देख सकते हैं। वो फिर अपने कमरे में अंदर जाता है और अपने बिस्तर पर एक चमकती हुई गेंद से खेलने लगता है। इस बीच दूसरे अपार्टमेंट में एक अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया गया है, जो किसी के कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो भी दरवाजे से बाहर निकलता है और फुट ब्रिज पर रुकता है। वो अपने हाथ में एक पत्थर भी मार रहा है, जैसा कि बेन पहले बॉल के साथ कर रहा था। प्लेग्राउंड में बेन देखता है कि बुली करने वाला लड़का पूल पार करने वाला है, और जैसे ही वो आदमी के पास से गुजरता है वो उस पर पत्थर से हमला करता है। अगले दिन ईडा अपने माता पिता से फुट ब्रिज पर हुए घटना के बारे में बात करती है। बाद में ईडा और आयशा को उसकी माँ बहुत दूर न जाने की चेतावनी देती है, लेकिन वो सुनते ही कहाँ है। ईडा पूल तक जाती है और कोने के चारों ओर खून देखती है। वो फिर बेन के साथ खेलने लग जाती है, जो बताता है कि वो दूसरे लोगों को कंट्रोल करता है और उनसे वो काम करवाता है जो वो चाहता है। पहले तो ईडा को उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बेन उसे कंट्रोल करता है और उसे फ्रिज पर चढ़ने के लिए कहता है तो वो डर जाती है। बाद में जब दोनों बुलिस को फुटबॉल खेलते हुए देख रहे होते हैं, बेन अपने पावर से उनमें से एक पर फोकस करता है और एक का पैर तोड़ देता है। ये ईडा को डराता है और इससे पहले कि वो नोटिस करते, बेन वहाँ से चला जाता है। वो जंगल में पहुँचता है जहाँ एक पत्थर से वो आयशा पर हमला करता है। छोटी लड़की उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो सांस लेने के लिए हांफने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। बेन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। वो आयशा को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ईडा वहाँ पहुँचती है और उसकी कंसंट्रेशन को तोड़ने के लिए उसे धक्का देती है। गुस्से में बेन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो एना को दूर से आते हुए देखता है तो वो भाग जाता है। कुछ समय के बाद आयशा एना के साथ टेलीपैथिक रूप से बात करने की कोशिश करती है। उसे बेन से सावधान रहने की वो चेतावनी देती है। बाद में जब आयशा सोती है तो वो बेन को कांच की खिड़की पर अपना सिर पटकते हुए सुनती है। डरी हुई वो अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन माँ तो रसोई में रोने में बिजी है। देर रात बेन अपनी शक्तियों पर तब तक फोकस करने की कोशिश करता है जब तक कि वो आयशा की माँ को अपने कंट्रोल में नहीं लेता। अचानक एना अपनी नींद से जागती है और चिंतित लगती है। आयशा की माँ के दिमाग को कंट्रोल करने के बाद आयशा की माँ खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है और लगता है कि उसकी बालकनी में कोई तो है। वो सुरक्षा के लिए चाकू पकड़ती है और बालकनी की ओर चलने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि अजीब सा दिखने वाला बच्चा अपने हाथ में एक मरा हुआ खरगोश पकड़े हुए है। असली में ये आयशा है जो अपने खिलौने बनी को पकड़े हुए है। डर के मारे माँ उसके पास आती है और चाकू को घुमाती है। जैसे ही आयशा को चाकू मारा जाता है, एना अपने दोस्त का दर्द महसूस करते हुए सीढ़ियों पर गिर जाती है। ठीक उसी समय बेन अपनी कंसंट्रेशन खो देता है और आयशा की माँ उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है। अपनी बेटी को मरता देखकर वो रोती है। एना के माता पिता भी एना को सीढ़ियों पर पाते हैं और उसे वापस अंदर ले जाते हैं। आयशा की मृत्यु के बाद एना बोलने की क्षमता खो देती है और इससे उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं। ईडा जो जानती है कि ये बेन का काम है, इसके बारे में वो
वो कुछ करने का सोचती है। बाद में वो अपनी माँ से पूछती है कि अगर कोई शरारत करता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। हेनरियट का कहना है कि उन्हें तो ये किसी बड़े को बताना चाहिए या पुलिस को बताना चाहिए। माँ ये भी पूछती है क्या उसके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, लेकिन ईडा जवाब देती है कि सब कुछ ठीक है। अगले दिन ईडा बेन से निपटने का खुद ही फैसला करती है। वो अपने पिता के वॉलेट से कुछ पैसे चुराती है और बाहर निकल जाती है। वो फिर एक प्लेन को पकड़े हुए बेन के अपार्टमेंट में पहुंचती है। ईडा बेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और दोनों वही फुट ब्रिज पर जाते हैं। जब बेन पूल के किनारे खड़े होकर प्लेन को फेंकने वाला होता है, एक औरत उन्हें देखती है और उन्हें वहां से हटने के लिए बोलती है। ईडा मौके को बर्बाद नहीं करना चाहती। वो बेन को पूल से नीचे धक्का देती है और जंगल में भाग जाती है। औरत को पुकारते हुए सुनकर वो खुद को बचाने के लिए कांच का एक टुकड़ा पकड़ लेती है। वो एक छड़ी को पकड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो एक बड़ा सांप निकलता है। डरी हुई वो चीखने लगती है। अगले ही पल वो खुद को एक अंधेरे जंगल में पाती है। एक अजीब पैर वाला आदमी उसके पास आ रहा होता है। इससे छोटी लड़की को लगभग दिल का दौरा पड़ता है। जब वो दौड़ती है तो वो फिर से हाईवे पर पहुंच जाती है। ईडा तब कांच के टुकड़े को इतनी मजबूती से पकड़ती है कि दर्द से इल्यूजन से वो बाहर आ जाती है। अब वो हाईवे के बीच में है और एक कार तेज स्पीड से उसकी ओर आ रही होती है। ईडा रास्ते से हट जाती है, लेकिन फिर भी कार उसके पैरों से टकराती है। अगले सीन में वो खुद को अस्पताल में पाती है। उसकी माँ उसके बगल में होती है। ईडा बेन के बारे में पूछती है और हेनरियट ने बताया कि वो गिरने से बच गया। ये ईडा को गहराई से परेशान करता है। बाद में ईडा घर आती है और वो खिड़की से देखते रहती है। वो बेन को अपने घर पर घूरते हुए पाती है। इससे उसे एहसास होता है कि शैतान लड़का उसकी माँ को कंट्रोल करने और सभी को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बाथरूम के अंदर छिप जाती है। कुछ ही समय बाद हेनरियट ईडा को बुलाती है और उसे बाहर रहने के दौरान अपनी बहन की देखभाल करने के लिए कहती है। ईडा धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आती है और एना की तलाश करती है, लेकिन वो उसे आसपास नहीं पाती। तब दिखाया जाता है कि एना पहले ही घर से निकल चुकी है। वो अब बेन से लड़ने के लिए अपने पावर्स पर फोकस कर रही है। इस बीच ईडा जो एक कास्ट में है, उसे लिफ्ट का यूज करना मुश्किल लगता है, इसलिए वो नीचे चलने का फैसला करती है, पर उसका सपोर्ट चिपक जाता है और वो नीचे नहीं उतर पाती। ये ईडा को गुस्सा दिलाता है और वो जोर की चीख निकालती है, जिससे उसके पैर का कास्ट टूट जाता है। अपनी बेड़ियों से मुक्त होने के बाद ईडा अपनी बहन को खोजने के लिए दौड़ती है। अब दो सुपर पावर्स वाले बच्चे झील के दोनों ओर आमने सामने आते हैं। बेन पहले एक शक्तिशाली प्रहार करता है जो एना को नीचे गिरा देता है। वो फिर ये सोचकर चला जाता है कि उसने एना को हरा दिया है, लेकिन एना वापस खड़ी हो जाती है और अपने शक्तियों को एक बार फिर से फोकस करने लगती है। इस बार उसके पावर से आसपास के सभी बच्चे रोने लगते हैं, जबकि छोटे बच्चे अपने आसपास कुछ अजीब महसूस करते हैं। थोड़ी देर के बाद ईडा भी अपने बहन के साथ आती है और इलाके के सभी बच्चे अपने बालकनी में आते हैं और बेन को घूरते हैं। उनकी सभी के पॉजिटिव एनर्जी को मिलाकर बेन की बुरी शक्ति को हराने में वो दोनों बहनें कामयाब होते हैं, जिससे बेन की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हर कोई अपना घर लौट जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आखिरी सीन में हेनरियट घर वापस आती है और ईडा से पूछती है कि पैर में हुआ क्या था। वो कुछ नहीं कहती, बस अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती है। दूसरी ओर एना को अपने टैबलेट पर कुछ लिखते हुए और मिटाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।